Good morning, students. How are you all? Hope you are fine, students. Today we are going to start future perfect tense. In previous class, we knew about the future indefinite tense and future continuous tense. And today we will learn about the future perfect tense. In this tense, we will learn what do we mean बाय फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमारा क्या मीनिंग होता है। वेयर डू वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए व्हाट स्ट्रक्चर विल फॉलो, एंड टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस व्हाट स्ट्रक्चर विल फॉलो। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा, एंड टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हाट स्ट्रक्चर विल फॉलो। इन दिस वीडियो वी विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू वी मीन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमारा मतलब क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट एन एक्शन will be completed before some other point in the future। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमारा मीनिंग उस टेंस से होता है जो कि एक्शन होगा कब, फ्यूचर में होगा। और परफेक्ट मीन्स 100% होगा, यानी कि जो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जो भी एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में कंप्लीट होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई शैल हैव कुक्ड द डिनर। यहाँ पे क्या है, डिनर बनाने का काम हो रहा होगा और डिनर बनाने का काम क्या होगा, कंप्लीट हो गया होगा, और कब, फ्यूचर में। सो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से वी विल हैव मेट हिम, हम क्या कर चुके होंगे, मिलेंगे। हम कब मिलेंगे उसको, कब मिलने का काम कर चुके होंगे, कब, फ्यूचर में। सो हियर इज ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। दे विल हैव लेफ्ट किरतपुर। यहाँ पे क्या है, किरतपुर लेफ्ट कर चुके हैं होंगे, कब, फ्यूचर में। फ्यूचर में किरतपुर को छोड़ने का काम हो चुका होगा, और कब हो चुका होगा, फ्यूचर में हो चुका होगा। सो दिस सेंटेंस ऑल्सो इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल हैव संग मैनी सॉन्ग्स। बहुत सारे सॉन्ग गाने का काम हो चुका होगा, कब, फ्यूचर में। सो हियर ऑल्सो ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंसेस द स्ट्रक्चर विल फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करना होगा, एंड देन हैव और फिर शैल हैव या विल हैव का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इन सेंटेंसेस के द्वारा हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पे सब्जेक्ट हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सो हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, और उस क्योंकि आई है, आई के साथ शैल हैव का यूज़ करना होगा हमें। आई और वी के साथ शैल हैव का, और अदर के साथ विल हैव का यूज़ करेंगे। सो हियर हमने यूज़ किया है शैल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वो फॉलो हो रहा है। सो इट इज़ ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सो सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे विल हैव ईटन द फूड। वो क्या कर चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे, कब, फ्यूचर में। सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होया, हमारा सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ये दे लिया है। देन हमें क्या यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, विल हैव या शैल हैव। विल हैव लेनी है क्योंकि हमने
सब्जेक्ट क्या लिया है, दे लिया है, दे के साथ विल हैव का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर में भी हमारे विल हैव दिया गया है, देखिए विल हैव और शैल हैव का यूज़ करना है। सो हियर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। सो देन उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, इसलिए यहाँ पर हमने ईटन का यूज़ किया है और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, वो हमारे इस एग्जाम्पल में फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर विल हैव का यूज़ किया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, देन हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या यूज़ करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का यूज़ करना है। यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट ही लिया है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिया है, विल हैव का यूज़ किया है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेड का यूज़ किया है। एंड क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो हमारा सब्जेक्ट आया है, फिर विल हैव या शैल हैव आता है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या ही है, इसलिए हमने विल हैव का यूज़ किया है और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाना था, तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिकेट का यूज़ किया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शी, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी है। अकॉर्डिंग टू द हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है हमारा शी, फिर उसके बाद विल हैव या शैल हैव आना था, तो शी के साथ हमें क्या करना है, यूज़ विल हैव का यूज़ करना है। देन हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लेफ्ट का यूज़ किया है। देन हमने सिटी क्या है, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, यार हमारा सब स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इनसे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो इन सभी सेंटेंसेस में फॉलो हो रहा है। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होगी, तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा ये देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ करेंगे। विल और सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम विल और शैल का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम हैव का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ subject, then will or shall according to the subject, then not, then have, then verb की third form and then object। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा नोट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले सब क्या यूज़ होना है, सब्जेक्ट का यूज़ होना है। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, आई है। आई के अकॉर्डिंग हमने शैल का यूज़ किया। शैल क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नोट आया है और फिर उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं। हैव, रिटन और लेटर, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है एंड ऑब्जेक्ट आना है, मीन्स हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाना है, सब्जेक्ट का यूज़ हो गया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आना है, हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आना है, नोट आ गया, फिर हमारा अदर स्ट्रक्चर विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई है और हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, सब्जेक्ट है ही और ही के साथ विल का यूज़ किया गया है, हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट हमारा नोट का यूज़ किया गया है, फिर हमारा क्या है, हैव का यूज़ किया है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, देन ऑब्जेक्ट का। मीन्स इस सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर जो दिया गया है हमारा नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वो फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया, सब्जेक्ट ही है, देन विल का यूज़ किया है। विल और शैल में से हमें यूज़ करना था, तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ विल आएगा, देन क्या आना था, नॉट का यूज़ होना था और फिर
अदर सब स्ट्रक्चर जो है वर्ब की थर्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना था और ऑब्जेक्ट का यूज़ होना था। इस सेंटेंस में कंप्लीट यूज़ हुआ है, जो कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना था। सो इट इज़ ए परफेक्ट टेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये एक बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या आना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद विल का यूज़, देन नोट का यूज़ करना है हमें। इस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया, सब्जेक्ट शी है, फिर उसके बाद विल और शैल का यूज़ करना है। तो विल और शैल के अकॉर्डिंग हमने विल का यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है। देन हमें नोट का यूज़ करना है, हमने नोट का यूज़ किया। एंड देन हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना था, तो लीव की वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। देन हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इन सभी सेंटेंसेस में जो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सभी सेंटेंसेस में फॉलो हो रहा है। ये सभी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के करेक्ट सेंटेंसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव द other type of sentences, structure for the interrogative sentences we will see. Now we will see what structure will follow to make the interrogative sentences of future perfect tense. future perfect tense के interrogative sentences को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या लेना है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले क्या आना है, विल और शैल। क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो हमने शैल का यूज़ किया है। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सबसे पहले हमारा विल और शैल आया है, शैल आया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट क्या है, आई है। देन हमने हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है और देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। मीन्स ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है जो कि हमें स्ट्रक्चर दिया गया है। और स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करना ही होगा। टू मेक द करेक्ट सेंटेंस यू हैव टू लर्न दीज स्ट्रक्चर। जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं सभी सेंटेंसेस को सभी टेंस में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो आपको लर्न करने होंगे, तभी आप करेक्ट सेंटेंस कर पाएंगे। सभी टेंस में किसी भी टेंस में सेंटेंस बनाना होगा तभी आप करेक्टली कर पाएंगे, अदरवाइज आप मिस्टेक करेंगे ही। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा करेक्ट हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें सबसे पहले विल और शैल का यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस में देख लेते हैं इसमें फॉलो हो रहा है या नहीं स्ट्रक्चर। इसमें हमें विल का यूज़ किया है, मीन्स विल और शैल का यूज़ किया जाना था। यहाँ पर हमारा फॉलो हुआ, विल का यूज़ किया, फिर उसके बाद हमारा क्या आना है, सब्जेक्ट आना है, तो सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आनी है। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, हैव और थर्ड फॉर्म आ गया। देन हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो ऑब्जेक्ट का यूज़ हो गया। मीन्स ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए होता है वो पूरा फॉलो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमने विल का यूज़ किया है, मीन्स हमें सबसे पहले विल और शैल का यूज़ करना था। देन हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है इसके अकॉर्डिंग हमने विल का यूज़ किया है। देन हमने हैव का यूज़ किया है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। सो यहाँ पर क्या है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, विल और शैल का यूज़ करना है, क्योंकि शी क्या है, सब्जेक्ट हमारा शी है, शी के अकॉर्डिंग हमने विल का यूज़ किया है। देन हमने हैव का यूज़ किया है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। इस सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। सबसे पहले विल और शैल का यूज़ करना था, हमने किया। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना था, सब्जेक्ट का यूज़ किया। हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करना था, हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ किया। देन हमें
ऑब्जेक्ट यूज़ करना था। इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। विल शी हैव लेफ्ट द सिटी, ये सेंटेंस हमारा अकॉर्डिंग टू द रूल बिल्कुल सही है। हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर फॉलो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए, वो इन सभी सेंटेंसेस में कंप्लीट हो रहा है और सही यूज़ हो रहा है। नाउ सी द इंट्रोगेटिव नंबर 2, जो WH फैमिली वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव नंबर 2 जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इंट्रोगेटिव नंबर 2 जो होंगे जो कि WH फैमिली वर्ड्स होते हैं वो हमने आपको डिफरेंस भी बताया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वो हमारा जो आंसर आता है फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें येस एंड नो में आता है और इनमें डिटेल में हमें आंसर रिप्लाई करना होता है। सो इसमें जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमने हेल्प WH फैमिली वर्ड लेना है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। दोनों का जो इंट्रोगेटिव नंबर 1 होते हैं येस और नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव के, और जो इंट्रोगेटिव नंबर 2 WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। बस WH फैमिली वर्ड स्टार्टिंग में रख देते हैं। अगर हमने इंट्रोगेटिव नंबर फर्स्ट येस एंड नो टाइप सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया है तो WH फैमिली वाले वर्ड्स को बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या रख देना है, WH फैमिली वर्ड रख देना है, फिर विल और शैल का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट, देन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं हमारे इन सेंटेंसेस में जो हमारे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट WH फैमिली वर्ड यूज़ करना था, सो हमने WH फैमिली वर्ड यूज़ किया है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट हमें विल और शैल का यूज़ करना था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है इसके अकॉर्डिंग हमने शैल का यूज़ किया है। देन हमें क्या करना था, विल और शैल का यूज़, सब्जेक्ट का यूज़ हो गया, विल और शैल का यूज़ हो गया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना था, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में, एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है। मीन्स यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जो कि इंट्रोगेटिव नंबर 2 WH फैमिली वर्ड को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट में चाहिए होता है, वो स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रहा है। सो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नंबर 2 सेंटेंस है। Now see the next sentence. When will they have eaten the food? इसमें देख लीजिए सबसे पहले क्या WH फैमिली वर्ड आया, मीन्स WH फैमिली वर्ड आना था, WH फैमिली वर्ड आया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आना था। यहाँ पर विल का यूज़ किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना था, सब्जेक्ट का यूज़ किया हमने, एंड देन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, एंड देन ऑब्जेक्ट। मीन्स ये जो सेंटेंस है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा है और ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। इंट्रोगेटिव नंबर 2 WH फैमिली वर्ड जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है वो बिल्कुल सही सेंटेंस है। मीन्स यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जो कि एक इंट्रोगेटिव नंबर 2 सेंटेंस को बनाने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, हाउ। ये क्या है, WH फैमिली वर्ड है, WH फैमिली वर्ड है, फिर उसके बाद क्या होना था, हमारा शैल और विल का यूज़ होना था। यहाँ पर विल का यूज़ किया है, देन हमारा सब्जेक्ट यूज़ होना था, सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना था, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ होना था, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। मीन्स ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर चाहिए होता था वो पूरा फॉलो किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, WH वर्ड फैमिली वर्ड लिया गया है वाई, देन विल और शैल में से हमने विल का यूज़ किया है, देन सब्जेक्ट का यूज़ किया है शी, देन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर फॉलो हो गए हैं। इन स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स आपको लर्न करना ही होगा इन एनी कंडीशन, तभी आप सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाएंगे, सही से कर पाएंगे। सो स्टूडेंट लर्न ऑल दीज सेंटेंसेस, learn all the structure that have been given in the video. Okay students, have a good day.